अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहाँ हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहाँ रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लेटने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पॉइंट नंबर LU2। रोगी को उल्टा लेटाना, नीचे डेड पिलो सेट करना, पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, दोनों हाथों को इस पोजीशन में लेटाना और चिन आगे वाले आधे पिलो पर रहनी चाहिए, जिससे कि चेस्ट का उभार और ये स्पाइन की शेप इस प्रकार की बन जाए। इसके बाद में जो हमारा राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर पर और लेफ्ट शोल्डर पर सबसे पहले ट्रीटमेंट को लेफ्ट शोल्डर पर अप्लाई करना, क्योंकि लेफ्ट से ही न्यूरोथेरेपी शुरू करते हैं। तो कैसे देना, शोल्डर पर हल्का सा कपड़े को नीचे पकड़ते हुए शोल्डर पर आगे की तरफ ऐसे रबिंग करनी है और यह 3:1 है। 3 बार रब करेंगे तो 1 गिना जाएगा, 3 बार रब करेंगे तो 1 गिना जाएगा। तो देखिए कैसे 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ इस तरह से ट्रीटमेंट देना है। अभी कैसे देना है, अब अगर मुझे यह 6 टाइम देना है तो कैसे देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको 8 बार अगर अप्लाई करें तो कैसे होगा, ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12। इस तरह से LU2 हमने ये ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। पॉइंट है LU3। कैसे देते हैं, देखिए रोगी को उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद डेढ़ पिलो सेट करना, यानी पहले एक पिलो लगाना, दूसरा उसके ऊपर आधा ओवरलैप करते हुए लगाना और चिन आगे छोटे वाले आगे वाले आधे पर चिन लेटाना लगाना और इस प्रकार रोगी को लेटाना। दोनों हाथों की पोजीशन ऐसी, और हम पास में देने वाला बिल्कुल पास में बैठ जाए। किसी भी मुद्रा में बैठ सकता है, आवश्यक नहीं इसी मुद्रा में बैठे। ट्रीटमेंट देने का स्थान है जो हमारा सर्वाइकल का एरिया है, तो T1 से लेकर शोल्डर ब्लेड पर नीचे, शोल्डर्स पर नीचे स्लिप करना है हमको। अब कैसे होगा, यह 1:1 के रेशो में होगा, 1:1 और ये दोनों हाथों से होगा। देखिए कैसे, यहां ऐसे हाथ किया 1 2 एंड 3, ये मैंने 3 बार दिया। अगर एक बार देना है तो 1, केवल इस प्रकार से देना है तो 1 बार होगा। अब मैं 4 बार LU3 अप्लाई करता हूं, देखिए कैसे 1 2 3 एंड 4, यानी मैंने इधर से नीचे उतारा और इधर से दोनों हाथों को ऐसे नीचे उतारा। इस प्रकार नेक पर झटका ना लगे और उंगली से दोनों हाथों से करना है, इसलिए समान प्रेशर जाए, इतना हमको ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट LU3। पॉइंट नंबर SPN1। SPN1 कैसे होता है, देखिए सबसे पहले रोगी को उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाकर रोगी के चेस्ट पर डेढ़ पिलो सेट करना। कैसे सेट करना है ये आपको ध्यान में आएगा। पहले नीचे वाला पिलो लगाया और उसके आधे के ऊपर दूसरा पिलो लगा दिया। जो ये नीचे वाला आधा है
इस पर चिन्ह को रखना, आधा यहाँ चिन्ह को रखना और इस तरह से रोगी को लेटाना, उसके हाथ इस कंडीशन में लाना। लेकिन क्योंकि SPN1 देना है, ये नीचे की चलिए, इसीलिए कहना रोगी को ये जरा पकड़ो और यहां से ऐसे पकड़ना, नीचे इस एरिया तक लेकर आना। अभी राइट हैंड के अंगूठे से गर्दन पर जहां सर्वाइकल खत्म होता है, डॉर्सल एरिया शुरू होता है, वहां मोटी हड्डी से लेकर और लंबर तक, यहां जहां ऊंचा है यहां तक ऊपर से लाना और नीचे से वापस लेके जाना। फिर यही काम फिर से लेके जाना, इस तरह से बार बार लेकर जाना, जितनी बार कहा जाए उतनी बार लेकर जाना। इसको SPN1 बोलते हैं और ये SPN1 का मतलब एक बार अगर किया तो यहां से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये SPN1 एक बार हो गया। ध्यान ये रखना है कोई सलवट ना आए और अंगूठा इस प्रकार से नीचे, ऊपर से नीचे जाए और नीचे से ऊपर यही खत्म होना चाहिए। यह SPN1 ट्रीटमेंट है। अगर इसको मुझे 20 टाइम देना है या 10 टाइम देना है तो कैसे देना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मैंने दिया SPN1 20 टाइम, यानी 20 SPN1। SPN2 कैसे देते हैं, देखिए रोगी को उल्टा लेटाकर 1.5 पिलो सेट करना, यानी पहले एक पिलो, उसके आधे पर दूसरा पिलो और चिन्ह जो आधा है अगले वाला उस पर रहनी चाहिए। शर्ट को, अगर शर्ट थोड़ी लूज है तो रोगी से यहां शर्ट पकड़वाना और यहां थोड़ा टाइट करना जिससे सलवट ना हो। और जो ये स्पाइन है, स्पाइन के दोनों तरफ अपनी 2 उंगलियों से, यानी ये स्पाइन है तो उसके दोनों तरफ ऐसे, वहां से ऊपर से नीचे लेकर आना और नीचे से ऊपर लेकर जाना। ये होगा SPN2 का 1 पॉइंट। कैसे, देखिए लंबर पर मैंने हाथ रखा, जहां उभार है, जहां हमारा सैक्रल शुरू हो जाता है, सैक्रल पर मैंने यहां हाथ रखा, अब ऊपर से नीचे आया और नीचे से वापस उसी जगह पर गया। ये हो गया SPN2 का 1 बार देना। अब अगर इसी को 20 बार देना है तो कैसे देंगे, यहां पकड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये मैंने दिया 20 टाइम SPN2, यानी 20 SPN2। पॉइंट का नाम है SPN3। कैसे करते हैं देखते हैं। रोगी को इसी प्रकार उल्टा लिटाया और लिटाने के बाद चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले 1 पिलो लगाना, उसके बाद उसके ऊपर हाफ को ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना और जो अगले वाला हाफ है जो नीचे की तरफ है उस पर चिन्ह रखना, शोल्डर सीले जिससे कि रोगी रिलैक्स रूप से लेट सके। इसके बाद कपड़े को इस तरह पकड़वा लेना। क्यों पकड़वाना, टाइट पकड़ना है जिससे कि जब हम यहां खींचें तो कपड़ा नीचे निकल कर नहीं आना चाहिए। यह ट्रीटमेंट देने के लिए, ये पॉइंट देने के लिए सैक्रल पर अंगूठे से या हाथ से हम यहां कपड़े को रोक के रखें और जो हमारी ये स्पाइन है, स्पाइन, इसको ऊपर से नीचे लाना और ऐसे घुमाकर नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी स्पाइन के राइट साइड से ऊपर से नीचे लाना, यहां करके रीढ़ के लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाना।
जिस तरह से CSF फ्लो करता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, और 1:1 होता है, SPN3 1:1। कैसे? यहां से ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर गए, यह हो गया SPN3 1, केवल एक बार। अभी अगर इसको 20 टाइम देना है तो कैसे देना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हो गया SPN3 20 टाइम। ध्यान करना, जब इसको हम देते हैं तो हमारे स्पाइन के साथ में ही निकलना चाहिए, इधर भी साथ से ही गुजरना चाहिए, दूर से नहीं गुजरना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम देते हैं तो अंगूठा ही आता है तो ये बाकी हाथ हमारा इधर रगड़ता हुआ नहीं जाना चाहिए, केवल अंगूठे का मतलब अंगूठा ही इधर से उधर जाना चाहिए। नंबर 3, इसमें कोई जर्ब नहीं होता। नंबर 4, इसमें कोई सलवट नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, फीमेल के जब ये जो ब्रेजियर का पार्ट है, यहां कभी कभी इससे रुकावट आती है, इसीलिए कपड़ा टाइट अगर है, कपड़ा अगर टाइट है और हमने खींच के रखा तब फिर रुकावट नहीं आएगी, अदरवाइज तो ऐसे उलझेगी और उससे नाखून से इंजरी हो सकती है। तो नाखून नहीं होना चाहिए इसमें, ट्रीटमेंट के अंदर बहुत जरूरी है। कोई बहुत प्रेशर नहीं देना चाहिए, झटका नहीं मारना चाहिए, किसी प्रकार की कोई चोट न लगे, इसका ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट SPN3। पॉइंट नंबर LU2, रोगी को उल्टा लेटाना, नीचे 1.5 किलो सेट करना, पहले 1 किलो लगाना, उसके बाद ओवरलैप करते हुए दूसरा किलो लगाना, दोनों हाथों को इस पोजीशन में लेटाना और चिन आगे वाले आधे किलो पर रहनी चाहिए, जिससे कि चेस्ट का उभार और ये स्पाइन की शेप इस प्रकार की बन जाए। इसके बाद में जो हमारा राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर पर और लेफ्ट शोल्डर पर, सबसे पहले ट्रीटमेंट को लेफ्ट शोल्डर पर अप्लाई करना, क्योंकि लेफ्ट से ही न्यूरोथेरेपी शुरू करते हैं। तो कैसे देना, शोल्डर पर हल्का सा कपड़े को नीचे पकड़ते हुए शोल्डर पर आगे की तरफ ऐसे रबिंग करनी है, और यह 3:1 है। 3 बार रब करेंगे तो 1 गिना जाएगा, 3 बार रब करेंगे तो 1 गिना जाएगा। तो देखिए कैसे, 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ इस तरह से ट्रीटमेंट देना है। अभी कैसे देना है, अब अगर मुझे यह 6 टाइम देना है तो कैसे देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको 8 बार अगर अप्लाई करें तो कैसे होगा, ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 12 12। इस तरह से LU2 हमने ये ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। पॉइंट है LU3, कैसे देते हैं, देखिए रोगी को उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद 1.5 किलो सेट करना, यानी पहले 1 किलो लगाना, दूसरा उसके ऊपर आधा ओवरलैप करते हुए लगाना, और चिन आगे छोटे वाले आगे वाले आधे पर चिन लेटाना लगाना, और इस प्रकार रोगी को लेटाना, दोनों हाथों की पोजीशन ऐसी, और हम पास में देने वाला बिल्कुल पास में बैठ जाए, किसी भी मुद्रा में बैठ सकता है, आवश्यक नहीं इसी मुद्रा में बैठे। ट्रीटमेंट देने का स्थान है जो हमारा सर्वाइकल का एरिया है, तो T1 से लेकर शोल्डर ब्लेड पर नीचे, शोल्डर्स पर नीचे स्लिप करना है हमको। अब कैसे होगा,
यह 1:1 के रेशो में होगा, 1:1, और ये दोनों हाथों से होगा। देखिए कैसे, यहां ऐसे हाथ किया, 1 2 एंड 3, ये मैंने 3 बार दिया। अगर एक बार देना है तो 1, केवल इस प्रकार से देना है तो एक बार होगा। अब मैं 4 बार LU3 अप्लाई करता हूं, देखिए कैसे, 1 2 3 एंड 4, यानी मैंने इधर से नीचे उतारा और इधर से दोनों हाथों को ऐसे नीचे उतारा। इस प्रकार नेक पर झटका ना लगे और उंगली से दोनों हाथों से करना है, इसीलिए समान प्रेशर जाए, इतना हमको ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट LU3। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट LU4। LU4 कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले रोगी को सीधे लेटाना, एक एक हाथ पर ये LU4 देते हैं। कैसे देने हैं देखिए, उसके बाजू के नीचे ये पूरा सीधा तकिया लगाना, ये बाजू ना ऊपर होना चाहिए ना ही नीचे होना चाहिए, शरीर के समान अंतर होना चाहिए। इसके नीचे तकिया इसलिए लगाते हैं जिससे कि प्रेशर हमारा जाते समय दर्द न हो। अगर हम सॉक्स पहने हैं तो पाउडर की आवश्यकता नहीं पहने हैं तो हाथ पर यहां पाउडर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमको रबिंग करनी है। तो कैसे देना है आप देखिए, एक बाजू पर 6 टाइम प्रेशर देना है और यही काम दूसरी बाजू पर भी करना है। देखिए कैसे करना है, खड़े होना है ऐसे, राइट फुट लिया इधर, 1 2 3 4 5 6, और फिर हाथ को अकेले 5 6। जो काम बाएं हाथ में किया है, लेफ्ट साइड किया है, वही सेम राइट में उतनी ही बार करना है। तरीका, राइट पैर से खड़े हो गए, लेफ्ट से घिसाई, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह हाथ में 5 6। ये हो गया LU4। इसमें ध्यान रखने की बात यह है, अगर पैर में सॉक्स नहीं है तो टेल्को पाउडर का उपयोग करना चाहिए, और कोई शर्ट वगैरह पहने हैं या कोई फुल आस्तीन का कोई भी ड्रेस है तो उस समय पाउडर का उपयोग की जरूरत नहीं है। केवल सर्कुलेशन हमारा पैर के प्रेशर से हाथों की तरफ जाना चाहिए, इतना हमारा मेन फोकस है। लेकिन बिना किसी बीच में घर्षण के कोई चीज़ हमारा नहीं है ऐसा जो स्किन को रगड़ने से बचाए, तो रैशेस भी आ सकते हैं, स्किन पर निशान पड़ सकते हैं। इसीलिए देते समय इस बात की सावधानी जरूर रखें। ये पॉइंट था LU4। पॉइंट नंबर N3। N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद
स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहाँ पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहाँ से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहाँ पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहाँ देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूँ, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही सातवीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर आठवीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एड़ी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड्स पर अपना लगाएं, वजन संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर
जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहाँ, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहाँ, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट RK1 राइट किडनी 1 कैसे देना है? तो ये बाजू के नीचे तकिया लगाया, हल्का सा यानी 90 डिग्री पर बाजू आए, एक तकिया दोनों जंघाओं के बीच में लगाया, यहां दोनों टांगों के पास, और टांग बिल्कुल बाहर खुली हुई। खड़े होने का हमारा स्थान राइट आर्म का जो जॉइंट है शोल्डर के पास, लेकिन शोल्डर जॉइंट से हटकर, ये शोल्डर जॉइंट है यहां, इससे हटकर, दूर भी नहीं तो बिल्कुल नजदीक में, रोगी के शरीर से चिपका हुआ हमारा पंजा, लेकिन बाजू पर ठीक से रखा हो। यहां ऊपर नीचे नहीं, सीधा प्रेशर डालना है, न नीचे खींचना है न ऊपर खींचना है, प्रेशर सीधा डालना है एड़ी पर हमारा वजन, जिससे कि हम दूसरे पैर की पोजीशन भी ले सके। तो पहले यहां रखा, जंघा पर वही 3 पॉइंट हमारे यहां आएंगे, पहला ऊपर, फिर नीचे और यहां, लेकिन बाजू का पॉइंट हमारा यही रहेगा। ऐसे 3 बार हम प्रेशर देंगे। देखिए कैसे शुरू करते हैं। राइट पैर को एड़ी पर रखते हुए वजन पहले पॉइंट पर सीधे खड़े होना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हल्का यहां लूज किया, और यहां से उठाकर भी पैर हमने बीच में लिया। यह हमारा पैर मुड़ेगा नहीं, ये भी हल्का सीधा रहेगा, थोड़ा मुड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6। ये हल्का रिलीज किया ब्लड, और फिर से यहां से यस अगेन 1 2 3 4 5 6। धीरे से उतरना, इस प्रकार से उतरना। ये था RK1। पॉइंट LK1 कैसे देते देखिए। पिल्लों को, तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया, और इस तरह से बाजू को रखा। बाजू सीधी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बाजू रखनी है। दूसरा पिल्लो दोनों टांगों के बीच में, और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। LK1 को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे रहेगा प्रेशर? देखिए, ये हमारे स्टैंड की पोजीशन। खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर
शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास हल्का सा शरीर से सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली पे नहीं आएंगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए, अपना संतुलन लेते हुए ऐसे दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे। जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर यहाँ हमने प्रेशर इनसाइड लेके जाना है, इधर नहीं, इनसाइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन, पहले ये पैर हटाया, फिर ये वाला पैर हटाया। ये था LK1। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए। ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है SPN3। कैसे करते हैं देखते हैं। रोगी को इसी प्रकार उल्टा लिटाया और लिटाने के बाद चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसके ऊपर हाफ को ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और जो अगले वाला हाफ है जो नीचे की तरफ है उस पर चिन रखना, शोल्डर सीले, जिससे कि रोगी रिलैक्स रूप से लेट सके। इसके बाद कपड़े को इस तरह पकड़वा लेना। क्यों पकड़वाना? टाइट पकड़ना है, जिससे कि जब हम यहां खींचें तो कपड़ा नीचे निकलकर नहीं आना चाहिए। यह ट्रीटमेंट देने के लिए, ये पॉइंट देने के लिए सैक्रल पर अंगूठे से या हाथ से हम यहां कपड़े को रोक के रखें, और जो हमारी ये स्पाइन है, स्पाइन, इसको ऊपर से नीचे लाना और ऐसे घुमाकर नीचे से ऊपर लेके जाना। यानी स्पाइन के राइट साइड से ऊपर से नीचे लाना, यहां करके रीढ़ के लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाना, जिस तरह से CSF फ्लो करता है, सेरेब्रल स्पाइन फ्लूइड। और 1:1 होता है SPN3। 1:1 कैसे? यहां से ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर गए, यह हो गया SPN3:1। केवल एक बार। अभी अगर इसको 20 टाइम देना है तो कैसे देना होगा देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हो गया SPN3 20 टाइम। ध्यान करना, जब इसको हम देते हैं तो हमारे स्पाइन के साथ में ही निकलना चाहिए, इधर भी साथ से ही गुजरना चाहिए, दूर से नहीं गुजरना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब हम देते हैं तो अंगूठा ये आता है तो ये बाकी हाथ हमारा इधर रगड़ता हुआ नहीं जाना चाहिए। केवल अंगूठे का मतलब अंगूठा ही इधर से उधर जाना चाहिए। नंबर 3, इसमें कोई जर्क नहीं होता,
नंबर 4, इसमें कोई सलवट नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, फीमेल के जब ये जो ब्रेजियर का पार्ट है यहाँ कभी कभी इससे रुकावट आती है, इसीलिए कपड़ा टाइट अगर है, कपड़ा अगर टाइट है और हमने खींच के रखा तब फिर रुकावट नहीं आएगी, अदरवाइज तो ऐसे उलझेगी और उससे नाखून से इंजरी हो सकती है। तो नाखून नहीं होना चाहिए इसमें, ट्रीटमेंट के अंदर बहुत जरूरी है। कोई बहुत प्रेशर नहीं देना चाहिए, झटका नहीं मारना चाहिए, किसी प्रकार की कोई चोट न लगे, इसका ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट SPN3। पॉइंट का नाम है SHPUL। SHPUL कैसे देते हैं? रोगी को चेयर पर बिठाकर कमर गर्दन सीधी, शोल्डर पर अपनी दोनों तरफ उंगलियां ऐसे रखना, हथेली सहित। अभी शोल्डर्स को पुल करना है, इसीलिए कैसे करना है? तो हल्का अपने को झुकना है, सांस भरनी है, रोगी को सांस भरो छोड़ो। अभी ध्यान करने की बात यह है कि जब हमने शोल्डर्स को पुल किया तब यहां के मसल्स ऊपर खींचने चाहिए, लेकिन आगे की उंगलियां दबाव न डालें। देखिए फिर से कैसे, ये सांस भरी और छोड़ दी। फिर से देखिए, सांस भरी और छोड़ दी। फिर से सांस भरी और छोड़ दी। ध्यान करने की बात है इसमें कि जब हम आगे से पकड़ते हैं तो ये उंगली ऐसे नहीं होनी चाहिए, यानी इन उंगलियों का प्रेशर ऐसे नहीं होना चाहिए, ये उंगलियां ऐसे होनी चाहिए। ग्रिप हमारी इस प्रकार से हो, ऐसे ना होकर ऐसे ग्रिप होगी, तब रोगी को दर्द नहीं आएगा। ये 1:1 के रेशियो में दिया जाता है। अगर 3 SHPUL अगर लिखा है तो 3 बार इसको ऐसे देना है। ये था पॉइंट SHPUL। पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है? रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना? तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2:1 ऐसा गिना जाता है। कैसे? तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहां खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार यहां, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2, 3, 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है? गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए हैं तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना। 1, 2, 3, 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे? आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टाइम मैंने दिया CNS1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए? तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। तो ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। तो इस तरह से ये था पॉइंट CNS1।
पॉइंट का नाम है KU। कैसे देते हैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रोगी को इस तरह से उल्टा लेटा लिया, 1.5 पिलो सेट कर लिया। पहले पूरा 1 पिलो लगाया, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाया और चिन को अगले वाले तकिए के ऊपर रख दिया। रिलैक्स कंडीशन में पैरों को खोल करके और लेटा देना। दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस लेकर खुद बैठना है। कोई ना कोई एक सपोर्ट लेकर के बैठना है और एक पैर अपना मोड़ना है और दूसरे पैर से रोगी की टेल बोन पर, जहां टेल बोन है, जहां हिप है, इस जगह पर अपनी एडी को रखना है और एडी रखने के बाद हल्का सा प्रेशर जो कुंडलिनी का एरिया होता है उस जगह पर एडी से ऐसे देना है। कितने सेकंड देना है ये बहुत महत्व की बात है। हो सकता है ये प्रेशर 6 सेकंड देना हो, 13 सेकंड देना हो, 20 सेकंड देना हो, 40 सेकंड देना हो। हर सेकंड का महत्व है, इसीलिए देने का तरीका आप ध्यान रखना। किसी भी पैर से दे सकते हैं, राइट या लेफ्ट। एक पैर मोड़ना ज्यादा अच्छा स्थिति यह है कि अपनी खुद भी अपनी एडी टेल बोन पर रहे, अपनी एडी हमारी टेल बोन पर रहे, अपनी जो देने वाला है उसकी टेल बोन पर रहे और दूसरा पैर रोगी की टेल बोन से नीचे से एडी का हल्का प्रेशर डालते हुए और इस प्रकार से शांत होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 सेकंड के बाद हल्का सा पैर यहां हटा लिया, यानी मैंने 20 सेकंड की कुंडली दी इसीलिए ये 20 सेकंड था। ये मैं 13 सेकंड की भी देता क्योंकि सभी प्रेशर की कुंडली के समय का अपना महत्व है। कितने सेकंड देना है यही महत्व की बात है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, कुंडलिनी क्योंकि वो टेल बोन का एंड है, इसीलिए जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे कभी भी झटका नहीं लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी गलत प्रेशर ऊपर, क्योंकि टेल बोन सबसे सॉफ्ट बोन होती है। अगर आपका प्रेशर गलत चला गया तो टेल बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, टेल बोन में इंजरी हो सकती है और वो रोगी को हमेशा हमेशा जमीन पर बैठने में असुविधा का कारण बन सकती है। इसीलिए जो हीलिंग का काम है वो हीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हों, आप एकदम शांत हों और प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, एक बार प्रेशर जितना गया उतना ही प्रेशर रखना है। अधिक प्रेशर नहीं जाना, जितना रोगी सहन कर सके उतना ही प्रेशर रखना है। रोगी को पूछ सकते हैं अभी ज्यादा तो नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, देन उतना ही प्रेशर पर्याप्त है। तो ये था KU ट्रीटमेंट। इसको सावधानी पूर्वक देंगे और अच्छे परिणाम लेंगे। पॉइंट का नाम है KU। कैसे देते हैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रोगी को इस तरह से उल्टा लेटा लिया, 1.5 पिलो सेट कर लिया। पहले पूरा 1 पिलो लगाया, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाया और चिन को अगले वाले तकिए के ऊपर रख दिया। रिलैक्स कंडीशन में पैरों को खोल करके और लेटा देना। दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस लेकर खुद बैठना है। कोई ना कोई एक सपोर्ट लेकर के बैठना है और एक पैर अपना मोड़ना है और दूसरे पैर से रोगी की टेल बोन पर, जहां टेल बोन है, जहां हिप है, इस जगह पर अपनी एडी को रखना है और एडी रखने के बाद हल्का सा प्रेशर जो कुंडलिनी का एरिया होता है उस जगह पर एडी से ऐसे देना है। कितने सेकंड देना है ये बहुत महत्व की बात है। हो सकता है ये प्रेशर 6 सेकंड देना हो, 13 सेकंड देना हो, 20 सेकंड देना हो, 40 सेकंड देना हो। हर सेकंड का महत्व है, इसीलिए देने का तरीका आप ध्यान रखना। किसी भी पैर से दे सकते हैं, राइट या लेफ्ट। एक पैर मोड़ना ज्यादा अच्छा स्थिति यह है कि अपनी खुद भी अपनी एडी टेल बोन पर रहे, अपनी एडी हमारी टेल बोन पर रहे, अपनी जो देने वाला है उसकी टेल बोन पर रहे और दूसरा पैर रोगी की टेल बोन से नीचे से एडी का हल्का प्रेशर डालते हुए और इस प्रकार से शांत होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20। अब 20 सेकंड के बाद हल्का सा पैर यहां हटा लिया, यानी मैंने 20 सेकंड की कुंडली दी, इसीलिए ये 20 सेकंड था। ये मैं 13 सेकंड की भी देता, क्योंकि सभी प्रेशर की कुंडली के समय का अपना महत्व है। कितने सेकंड देना है, यही महत्व की बात है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, कुंडलिनी, क्योंकि वो टेल बोन का एंड है, इसीलिए जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे कभी भी झटका नहीं लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी गलत प्रेशर ऊपर, क्योंकि टेल बोन सबसे सॉफ्ट बोन होती है। अगर आपका प्रेशर गलत चला गया तो टेल बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, टेल बोन में इंजरी हो सकती है, और वो रोगी को हमेशा हमेशा जमीन पर बैठने में असुविधा का कारण बन सकती है। इसीलिए जो हीलिंग का काम है वो हीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हों, आप एकदम शांत हों, और प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, एक बार प्रेशर जितना गया उतना ही प्रेशर रखना है, अधिक प्रेशर नहीं जाना, जितना रोगी सहन कर सके उतना ही प्रेशर रखना है। रोगी को पूछ सकते हैं अभी ज्यादा तो नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, देन उतना ही प्रेशर पर्याप्त है। तो ये था KU ट्रीटमेंट, इसको सावधानी पूर्वक देंगे और अच्छे परिणाम लेंगे। पॉइंट का नाम है KU। कैसे देते हैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रोगी को इस तरह से उल्टा लेटा लिया, 1.5 पिलो सेट कर लिया। पहले पूरा एक पिलो लगाया, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाया, और चिन को अगले वाले तकिए के ऊपर रख दिया। रिलैक्स कंडीशन में पैरों को खोल करके और लेटा देना। दोनों पैरों के बीच में एक पर्याप्त डिस्टेंस लेकर खुद बैठना है, कोई ना कोई एक सपोर्ट लेकर के बैठना है, और एक पैर अपना मोड़ना है, और दूसरे पैर से रोगी की टेल बोन पर, जहां टेल बोन है, जहां हिप है, इस जगह पर अपनी एडी को रखना है। और एडी रखने के बाद हल्का सा प्रेशर जो कुंडलिनी का एरिया होता है उस जगह पर एडी से ऐसे देना है। कितने सेकंड देना है, ये बहुत महत्व की बात है। हो सकता है ये प्रेशर 6 सेकंड देना हो, 13 सेकंड देना हो, 20 सेकंड देना हो, 40 सेकंड देना हो, हर सेकंड का महत्व है। इसीलिए देने का तरीका आप ध्यान रखना, किसी भी पैर से दे सकते हैं, राइट या लेफ्ट। एक पैर मोड़ना ज्यादा अच्छा स्थिति यह है कि अपनी खुद भी अपनी एडी टेल बोन पर रहे, अपनी एडी हमारी टेल बोन पर रहे, अपनी जो देने वाला है उसकी टेल बोन पर रहे, और दूसरा पैर रोगी की टेल बोन से नीचे से एडी का हल्का प्रेशर डालते हुए, और इस प्रकार से शांत होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 सेकंड के बाद हल्का सा पैर यहां हटा लिया, यानी मैंने 20 सेकंड की कुंडली दी, इसीलिए ये 20 सेकंड था। ये मैं 13 सेकंड की भी देता, क्योंकि सभी प्रेशर की कुंडली के समय का अपना महत्व है। कितने सेकंड देना है, यही महत्व की बात है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, कुंडलिनी, क्योंकि वो टेल बोन का एंड है, इसीलिए जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे कभी भी झटका नहीं लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी गलत प्रेशर ऊपर, क्योंकि टेल बोन सबसे सॉफ्ट बोन होती है। अगर आपका प्रेशर गलत चला गया तो टेल बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, टेल बोन में इंजरी हो सकती है, और वो रोगी को हमेशा हमेशा जमीन पर बैठने में असुविधा का कारण बन सकती है। इसीलिए जो हीलिंग का काम है वो हीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हों, आप एकदम शांत हों, और प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, एक बार प्रेशर जितना गया उतना ही प्रेशर रखना है, अधिक प्रेशर नहीं जाना, जितना रोगी सहन कर सके उतना ही प्रेशर रखना है। रोगी को पूछ सकते हैं अभी ज्यादा तो नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, देन उतना ही प्रेशर पर्याप्त है। तो ये था KU ट्रीटमेंट, इसको सावधानी पूर्वक देंगे और अच्छे परिणाम लेंगे। पॉइंट का नाम है RTHP। कैसे देते हैं, तो सबसे पहले रोगी को बाएं करवट लेटाना, मतलब
दायां टांग ऊपर रहना चाहिए, इनको 90 डिग्री पर ऐसे फोल्ड करना चाहिए और बीच में पिलो लगाना चाहिए। ये हटाया और ये पिलो यहां सेट किया। दोनों ऐसे सेट करने के बाद यहां पर जो हमारी बोन है, ये वाली बोन जो हिप बोन है, सबसे लंबी जो थाई बोन है, इसका जो एच है, इस पर 8 जगहों पर हमको प्रेशर देना है। कैसे कैसे देना है देखिए, ऊपर यहां, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हाथ के साथ से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहां से शुरू किया था, बढ़ते 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 ऐसे, बढ़ते बढ़ते ऐसे गए। इसके बाद हल्का सा हमने रब किया और इस तरह से हमने ये दे दिया। इसका नाम था RTHP। पॉइंट का नाम है LTHP। कैसे देते हैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले रोगी को दाहिनी करवट लेटाना। दाहिनी करवट लेटा के ये मैंने शोल्डर्स इसीलिए बैलेंस किए जिससे ये दोनों शोल्डर्स राइट डायरेक्शन में हो जाएं, और इस तरह से रोगी के दोनों घुटनों के बीच में ये मैंने, ये पोजीशन है, इसमें ये पिल्लो लगा लिया। पिल्लो इसलिए लगाया जिससे कि जब प्रेशर यहां जाए तो घुटना आपस में टकराए नहीं। ये जो लॉन्ग बोन है उसको 8 जगहों पर, लॉन्ग बोन को ऐसे 1 2 3 4, यानी ये है ना 4 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे देना है। तो कैसे देना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाथ घूम गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बोन के सब तरफ से हमको देना था। हल्का सा यहां क्लॉकवाइज करना, हल्का सा क्लॉकवाइज करना और हल्की मसाज करके इसको ऐसे छोड़ना। इस पॉइंट का नाम है LTHP। पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है, रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना, तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे, तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहां खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार यहां, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2 3 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है, गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए हैं तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना, 1 2 3 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे, आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मैंने दिया CNS1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए, तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। तो ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। तो इस तरह से ये था पॉइंट CNS1।
अब बात करते हैं N1 की। N1 की पोजीशन क्या है? तो पहले तकिया इसी जगह रहेगा। N1 का पॉइंट है जब हमने ये पैर मोड़ा तो जो हमने N3 दिया था उससे 2 अंगुल नीचे यहां, लेकिन ये N1 पॉइंट हमारी जंघा पर इससे हटकर 1, 2 और 3 दोनों जंघाओं पर, ये 3 जगह पर, यानी घुटने से जस्ट ऊपर नीचे वाला पॉइंट, पहला पॉइंट यहां से लगभग 3 अंगुल नीचे, ये दूसरा पॉइंट यहां और तीसरा पॉइंट यहां। इसी प्रकार से इधर भी 2 से 3 अंगुल नीचे यहां पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यानी तीसरा पॉइंट घुटने के पास, दूसरा पॉइंट मिडिल में और पहला पॉइंट अपर थोड़ा सा छोड़कर। पैरों की पोजीशन वही रहेगी। स्टैंड्स थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे क्योंकि तब हम यहां थे, अब हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे क्योंकि हमें 3 पॉइंट्स पर बिना स्टैंड्स को ज्यादा मूवमेंट किए आगे पीछे जाना है। तरीका वही, पहले यहां खड़े हुए थे, अब हम यहां खड़े होंगे पहले पॉइंट पर। देखिए दोनों पैर समान, प्रेशर बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, हल्का सा नीचे। हल्का सा नीचे करेंगे तो दर्द नहीं होगा। और हमने डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगले पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरे पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, घुटने पर नहीं डालना, घुटने से जस्ट ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इसी को दोबारा रिपीट करना हो तो यहीं से फिर से उसी जगह आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और धीरे से उतर जाएंगे। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। तो अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तुरंत बाद बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यही नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमने
N5 कंप्लीट किया। पॉइंट N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एडी पर लें, पहले अपना वजन एडी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड्स पर अपना लगाएं वजन, संतुलन बनाएं, एडी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एडी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट N7, खड़े होने की पोजीशन, एडी एल्बो जॉइंट के पास, पंजा कोहनी से लेकर यहां तक 3 हिस्सों में आएगा। पहले पोजीशन पर नंबर 1 पर आएंगे एल्बो जॉइंट के पास, दूसरा पैर जंघा के मूल में, मिडिल में और नी के पास। पहला पॉइंट N7 का स्टार्ट करते हैं, सीधे खड़े होना, वजन डालना, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और धीरे से एडी पर वजन डाला और ऐसे उतर गए। ये पॉइंट हो गया N7। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे 1 पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर, कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए। अभी हमारा वजन नहीं डाला, यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा।
अब मैं शुरू करता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार दे रहा हूँ 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही सातवीं बार, और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर आठवीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एडी पर लें, पहले अपना वजन एडी पर, और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड्स पर अपना लगाएं, वजन संतुलन बनाएं, एडी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एडी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। N2 में क्या करना है, ये तकिया घुटने से नीचे हो सकता है, यहां 2 तकिया का उपयोग करें तो ये दूसरा तकिया हम यहां से हटा सकते हैं, या अन्य तकिया घुटनों के नीचे लगाना है तो हमने खुद होकर तकिए को सेट करना, पहला यहां और दूसरा तकिया यहां। 2 तकिए, घुटने से नीचे और एक घुटने से ऊपर। अभी
2 के अंदर घुटने से नीचे 1, 2 एंड 3 पॉइंट में इसका प्रेशर डालना है। देखिए कैसे, वही तरीका, स्टैंड हमने थोड़ा नीचे ले लिए, पहले यहाँ थे, अब यहाँ हो गए, अब यहाँ हो गए। अभी हमने एक पैर हमने यहाँ रखा, अब ये पैर का प्रेशर सीधा जाएगा, ये और ये समान अंतर पर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे नीचे बीच में लेके गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर से पहले पॉइंट पर आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6।